मी जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने कृषि साख का महत्व एवं उसकी वर्गीकरण पर प्रकाश डाला था। आज हम कृषि के लिए संस्थागत साख पर विचार करेंगे। कृषक को संस्थागत साख राज्य सरकारें, सहकारी संस्थाएं व व्यापारिक बैंकों, जिसमें प्रादेशिक ग्रामीण बैंक भी शामिल है, द्वारा प्रदान की जाती है। संस्थागत साख को हम दो भागों में बांट सकते हैं। डायरेक्ट फाइनेंस, प्रत्यक्ष वित्त, इसके अंतर्गत सहकारी समितियां, राज्य सरकारें, अनुसूचित व्यापारिक बैंक अर्थात प्राइवेट व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से साख उपलब्ध कराते हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियां कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन साख उपलब्ध कराती है तथा भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। राज्य सरकारें किसानों को तकावी ऋण देती है। अनुसूचित व्यापारिक बैंक, जिसमें प्रादेशिक ग्रामीण बैंक भी है, कृषि व सहायक क्रियाओं के लिए अल्पकालीन व अवधि साख प्रदान करते हैं। दूसरा, इनडायरेक्ट फाइनेंस, परोक्ष या प्रत्यक्ष वित्त, इसके अंतर्गत राज्य सरकारी, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम परोक्ष रूप में कृषि को वित्त प्रदान करते हैं। इन्हें इनडायरेक्ट क्रेडिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऋण देने वाली संस्था किसी अन्य संस्था के मार्फत किसानों को कर्ज देती है। जैसे अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहीं कहीं प्राथमिक कृषि साख समितियों के मार्फत किसानों को कर्ज देते हैं, जो परोक्ष कर्ज के अंतर्गत शामिल होता है। इसी प्रकार सहकारी समितियां खाद्यान्नों की वसूली, कृषिगत पदार्थों की बिक्री आदि के लिए ऋण देती है। कृषिगत साख की नई व्यवस्था में प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों प्रकार के संस्थागत वित्त का योगदान बढ़ाया जा रहा है। कृषिगत साख की पूर्ति के साधन। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण एडी गोरवाला समिति ने अपनी दिसंबर सन 1954 की रिपोर्ट में 51-52 की अवधि से संबंधित कृषि साख के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण निवेश सर्वेक्षण के अंतर्गत 61-62 तथा 81-82 की अवधि के लिए कृषि साख के आंकड़े प्रकाशित किए थे। एनएसए संगठन के द्वारा 2002 में किए गए सर्वेक्षण से नवीन स्थिति की जानकारी प्राप्त हुई थी। आगे की तालिका में दिखाया गया है कि इन विभिन्न एजेंसियों का तुलनात्मक स्थान काफी बदल गया है। ग्रामीण साख की एजेंसी के रूप में 51-52 से 2002 की अवधि में सरकार, सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक तीनों के द्वारा दी जाने वाली साख अर्थात संस्थागत साख का अंश लगभग 7.3 से बढ़कर के 61% हो गया। निजी एजेंसियों जैसे महाजन, व्यापारी, कमीशन एजेंट, संबंधियों आदि का स्थान 92.7% से घटकर 39% रह गया। इसमें सहकारी संस्थाओं का अंश 30%, व्यापारिक बैंकों का 26% तथा शेष 5% सरकार का अंश रहा है। 2002 में गैर संस्थागत साख में महाजनों का अंश 26.8% रहा, जो पहले से बहुत कम था। इस प्रकार 2002 में संस्थागत साख का बढ़ना एक अनुकूल परिवर्तन माना गया है। ये वित्तीय समावेश का द्योतक है, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि 91 से 2002 के बीच में संस्थागत साख में 66% से 61% की गिरावट आई थी और गैर संस्थागत साख 30 से बढ़कर 39% तक बढ़ गया था। क्योंकि महाजनों का अंश 17% से बढ़कर 26% पर आ गया था। आज भी करोड़ों कृषक परिवारों को संस्थागत कर्ज नहीं मिलता है।
उपरोक्त टेबल में हम देख रहे हैं कि जहाँ 51-52 में सरकारों कृषकों को जो कुल उधार दिया जाता था उसमें सरकार का अंश 3.3% था, जो 2002 में बढ़कर 5% हो गया है। सहकारी संस्थाओं का हिस्सा जहाँ 3.1% था वो बढ़कर 30% हो गया है। व्यापारिक बैंकों का हिस्सा जो 0.9% था वो 26% हो गया है। गैर संस्थागत साख में भूस्वामी 1.5% था। कृषक महाजन 24.9 था जो घट करके 26.8% रह गया है। कृषक के सगे संबंधी रिश्तेदारों का हिस्सा जहाँ 15% था वो 12.1% हो गया है। अन्य का योगदान 1% था जो इसी तरह पेशेवर महाजनों का हिस्सा 51-52 में 44.8% था, लेकिन 2002 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। कृषक महाजन जो 24.9% था वो घट करके 26.8% हो गया। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन के 70वें दौर के अनुसार 13-14 में कृषकों को लगभग 40% साख की उपलब्धि अनौपचारिक क्षेत्र, महाजन, कृषक के संबंधी आदि से हुई थी, जिसमें स्थानीय साहूकारों का हिस्सा 25% है। कृषिगत कर्ज का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 99 2000 में 10% था, वो बढ़कर 12-13 में 38% हो गया था। लेकिन दीर्घकालीन कर्ज का अंश 6-7 के 55% से घटकर 11-12 में 39% पर आ गया था। इस प्रकार हमने जो उपरोक्त अध्ययन किया उससे स्पष्ट होता है कि योजना काल के दौरान संस्थागत साख में सरकार, सहकारी संस्थाओं और व्यापारिक बैंकों का किसानों के कुल कृषि साख में हिस्सा बहुत तेजी से बढ़ा है। जहाँ 51-52 में ये 7.3% ही था, वो बढ़कर के लगभग 61% हो गया है। लेकिन इसे 61% से बढ़ाकर 100% के स्तर पर लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन कृषि के विकास के लिए संस्थागत साख का हिस्सा बढ़ाना अनिवार्य है। धन्यवाद।